Hello friends, welcome to ZINT Institute. So today's topic is round, round down and round up function. तो चलिए शुरू करते हैं. So पहला है round function. So what is round function? Round function rounds a number to a specified number of digits. देखिए राउंड फंक्शन का काम क्या होता है, राउंड करना, लेकिन एक स्पेसिफाइड जो हमने स्पेसिफाइड कर दिए एक नंबर ऑफ डिजिट्स उसके बेस पर. कैसे उसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे. और इसके लिए सिंटेक्स होता है राउंड ब्रैकेट में नंबर कॉमा नंबर और डिजिट्स. इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, नंबर और नंबर डिजिट. तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये है क्या, तो नंबर इज द नंबर यू वांट टू राउंड. नंबर वो नंबर है जिसे आप राउंड करना चाहते हैं. एंड नंबर डिजिट्स स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ डिजिट्स टू विच यू वांट टू राउंड नंबर. मतलब कि नंबर डिजिट वो नंबर है जिस मतलब आप बताना चाहते हैं कहाँ तक आपको राउंड करना है या किस तरीके से राउंड करना है, वो डिजिट स्पेसिफाई करता है. जैसे अभी हम करके देखते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है, मैंने नंबर लिया है 54.36. ओके, अब मुझे इसे क्या करना है, राउंड करना है. तो हम सब जानते हैं इसको राउंड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 54. अब क्यों आएगा चलिए वो भी देख लेते हैं. पहले लगा के देखते हैं. हमने लगाया इक्वल, उसके बाद में लगाएंगे हम राउंड फंक्शन, फिर ब्रैकेट ओपन किया, हमने नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कॉमा. ठीक है, नंबर सेलेक्ट करने के बाद हमने लगा दिया कॉमा. अब हमें नंबर डिजिट देना पड़ेगा, यानी कितने डिजिट तक, हमने बोला 0, तो हमने यहाँ 0 दे दिया. उसके बाद में हमने ब्रैकेट क्लोज किया और देन एंटर. तो देखिए क्या आंसर आया, 54. अब कैसे आया वो ध्यान से सुनिए. देखिए राउंड करना तो सभी को आता है, पर फिर भी उसमें है ना बहुत सारी कंडीशंस रहती है. कंडीशन के बेस पर ही तो राउंड होता है, ऐसे ही थोड़ा ना कर लेंगे. जैसे हम जानते हैं कि जैसे पॉइंट के बाद में मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.6. ठीक है, अब ये बताइए 3.6 को जब हम राउंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, करके देखें. चलिए आप लोग अपने अपना सॉल्व करके देखिए, तब तक मैं यहाँ फंक्शन लगा के दिखाती हूँ आपको. राउंड लगाया और इसको लिया, इसको 0 के बेस पे मैंने किया और एंटर. देखिए क्या आंसर आया, 4. लेकिन ये क्या बात हुई, मतलब इसको इन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा बढ़ा के बता दिया. मतलब 3.6 था, इसको ज़्यादा उन्होंने राउंड कर दिया 4. और इसमें क्या कर दिया इन्होंने, 54.36 था, इन्होंने 55 क्यों नहीं किया, इसको 54 क्यों किया. वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद अगर डिजिट 5 से ज़्यादा रहती है तो क्या होता है, तो वो नंबर आगे की तरफ राउंड होता है. जैसे 3 है, जैसे पॉइंट के पहले क्या है 3 है, तो इसको क्या कर देंगे 4 कर देंगे. अगर 4 है तो 5 कर देंगे, 5 है तो 6 कर देंगे. लेकिन अगर पॉइंट के बाद में अगर आपकी डिजिट जैसे 6 की जगह अगर 5 से कम होती है तो वो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे. मतलब जितना है उतने की उतना रहने देंगे और पॉइंट के बाद वाली नंबर हटा देते हैं. यही तो करते हैं. जैसे हमने इसमें किया हुआ है, हमने इसमें क्या लिया था, हमने इसमें लिया था 54.36. अब ये बताइए 5 से ज़्यादा है क्या, मतलब पहले नंबर को देखते हैं हम हमेशा. जब पॉइंट के बाद में जो पहला नंबर है ना उसको देख लो, उसी से बाकी का क्लियर हो जाता है. जब पॉइंट के बाद क्या दिया हुआ है 3, तो ये बताइए 5 से ज़्यादा है या 5 से कम, 5 से कम है ना, तो कम है इसलिए उसने क्या किया, राउंड फंक्शन ने क्या किया, 54 का 54 लिख दिया. ठीक है, उसको आगे नहीं बढ़ाया और कम भी नहीं किया, जितना था उतना ही कर दिया, बस पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर्स को हटा दिया. अगर यही नंबर मैं 3 की जगह यहाँ पे एक काम करते हैं 5 ले लेते हैं और एंटर किया, तो देखिए मैंने क्या कहा, 5 से ज़्यादा होने पर और 5 भी अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो राउंड फंक्शन क्या करेगा, उसमें 1 प्लस कर देगा. यानी कि जो आपके डेसिमल से जो पॉइंट से पहले जो नंबर है ना उसमें एक नंबर बढ़ा देगा, उसको राउंड ऊपर की तरफ करेगा, राउंड अप करेगा. ठीक है, तो देखिए 54 का इन्होंने क्या कर दिया 55. ऐसी अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेती हूँ, देखिए 6 भी क्या है 5 से ज़्यादा है, इसलिए देखिए क्या आंसर आएगा 55. और अगर जैसे ही मैं यहाँ पर लेती हूँ 2, तो देखिए आंसर कितना आएगा 54. रीज़न समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 5 से पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होने पर राउंड ऊपर की तरफ करता है और पॉइंट से कम होने पर मतलब 5 से कम होने पर क्या करता है 54, मतलब जो लिखा हुआ है वही की वही रहने देता है, उसे नीचे की तरफ भी तो राउंड डाउन करता है एक तरीके से. तो क्लियर हुआ ये बात. ठीक है, और अगर इसी में अगर हम यहाँ पे जो 0 दे रहे हैं, हमने यहाँ पर जो नंबर डिजिट दिया उसको दिया 0, अगर हम 1 देंगे तो देखिए क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं. 0 को हटाया और मैं इस बार यहाँ ले रही हूँ 1. ठीक है, 1 किया और एंटर. अब देखिए जरा क्या हुआ 54.3. भाई ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया, तो मैं समझाती हूँ. देखिए कैसे नहीं आएगा,
हमने पहले क्या दिया था उसको नंबर डिजिट 0। तो याद रखना जब भी हम 0 देंगे ना तो पता है क्या होगा, 0 देने पे वो देखेगा पॉइंट के तुरंत बाद। जब भी हम 0 देंगे यहाँ पे नंबर जो नंबर डिजिट आएगा इस जगह पे अगर हम 0 देंगे तो पता है यहाँ पर वो क्या देखेगा इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में वो पॉइंट के है ना तुरंत बाद देखेगा इस साइड, यहाँ देखेगा कि 5 से ज़्यादा है या कम है, उसके बेस पर वो इसको बढ़ाएगा। जैसे हमने यहाँ पे अभी 0 लिया था और यहाँ पे हम चेंजेस कर रहे थे, 2 की जगह 5 किया और 6 किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें चेंजेस क्या आए, पॉइंट से पहले 1 बढ़ गया, 54 का क्या कर दिया उन्होंने 55, और जैसे हमने यहाँ पे 5 से कम किया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो उन्होंने क्या किया 54 का 54 ही रहने दिया, मतलब इस 4 को ऐसी की ऐसा रहने दिया। और इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने है ना सिग्निफिकेंस मतलब जो उसका नंबर डिजिट था उसको ही चेंज कर दिया। अब नंबर डिजिट को चेंज करने से क्या हुआ, नंबर डिजिट को चेंज करने से वो पॉइंट के है ना तुरंत बाद नहीं देखेगा, 2 को नहीं देखेगा, बल्कि किसको देखेगा, 2 के बगल वाला 6 वाला, मतलब पॉइंट का पहला नंबर छोड़ देगा और उसके दूसरे नंबर को देखेगा। कि अब ये बताइए दूसरे नंबर पे क्या है, 5 है या 5 से ज़्यादा है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस क्या हो जाएंगे, 1 बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा कहाँ, यहाँ पर नहीं बढ़ेगा 4 पर, बल्कि किसको बढ़ेंगे, मतलब कौन सा नंबर में इंक्रीजमेंट होगा, कौन सा राउंड होगा, पॉइंट के तुरंत बाद वाला, यानी कि जिसके हमने ये 6 को देख रहे हैं ना, तो 6 से पहले वाला राउंड होगा। आया समझ। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6, तो इन्होंने क्या किया राउंड में, हमने उसमें नंबर डिजिट क्या दिया था, हमने नंबर डिजिट दिया था 1 नंबर डिजिट देने के लिए दिया, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, किसको देखा, इसको छोड़ करके इस वाले को देखा 6 को। अब 6 5 से ज़्यादा है, इसी वजह से उन्होंने 2 को क्या कर दिया 3 बना दिया। आया समझ में, अब तो आ गया होगा। और इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि 1 नहीं, हमने तो दिया 2 डिजिट दिया। आप देखिए 2 वाले में उन्होंने क्या किया, सेम वही की वही कॉपी करके रख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 वाले में वो क्या करेगा, 2 नंबर को छोड़ेगा। 1 देखिए 0 वाले में उसने है ना 1 भी नहीं छोड़ा, और फर्स्ट वाले के बेस पे उसने राउंड किया था, फर्स्ट वाले के बेस पर राउंड करने से ये वाला राउंड हुआ था, ठीक है। और फिर 1 उसका नंबर डिजिट 1 लेने पे क्या हुआ, उसका नंबर डिजिट 1 लेने पर उन्होंने क्या किया, 1 वाले को छोड़ दिया, उसके बगल वाले के बेस पे राउंड किया। बगल वाला 5 से ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया। पर इस बार मैंने बोला कि 2, तो वो 2 डिजिट को छोड़ेगा और तीसरे वाले को लेगा। अब इसमें तीसरा नंबर तो था ही नहीं, मतलब 0 ही है ना एक तरह से, तो कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है। अब 0 5 से कम है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वही की वही लिख दिया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर गए, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम नंबर ले लेते हैं, 2 ले लें। अब 2 के बेस पे किया तो क्या आंसर आएगा, देखें वही की वही आया। अब क्यों आया वही की वही, भाई मैंने कहा ना कि 2 को मैंने 2 लिया है, उसका नंबर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इसका नंबर डिजिट 2 लिया है। 2 लेने से क्या हुआ, इस जगह पे उसने इन दोनों को छोड़ा है और इसके बगल वाले के बेस पे उन्होंने राउंड किया 2। अब ये बताइए 2 5 से कम है या ज़्यादा, 5 से कम है ना, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 कम है, इस वजह से उन्होंने ऐसी की ऐसा लिख दिया, ठीक है। और अगर ये 2 5 से ज़्यादा होता तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 9 लिख दिया। अब एंटर करें, देखिए क्या आएगा 54.27, देख सकते हैं आप रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि 5 से ज़्यादा था। तो इसी तरह से हम नंबर डिजिट उसमें 3 4 5 6 जितना भी देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। अब ये राउंड फंक्शन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं राउंड डाउन फंक्शन की तरफ। देखिए राउंड डाउन फंक्शन का काम क्या होता है, राउंड डाउन फंक्शन का काम भी कुछ इसी तरह से रहता है, बस ये राउंड करता है नीचे की तरफ। इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।